नमस्कार 11th के छात्रों का अर्थशास्त्र के आज के चैप्टर समांतर माद में स्वागत है। समांतर माद अभी तक हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की दो मापों का अध्ययन किया था, भूमियष्ट यानी कि बहुलक या तथा माध्यिका। तीसरा है समांतर माद। समांतर माद एक ऐसा सांख्यिकी औसत है जिसको हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट मतलब बिल्कुल उस माला की सतत माला की उस समंकों का बिल्कुल सही अनुमान लगा के उपलब्ध कराता है। केंद्रीय प्रवृत्ति में समंक समूह में औसत या माध्य के द्वारा समंक समूह की विशेषता प्रकट होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से अभिप्राय सांख्यिकी विश्लेषण की उन विधियों में से है जिनके द्वारा किसी श्रेणी के चर का ऐसा मूल्य अर्थात औसत ज्ञात किया जाता है जो संपूर्ण श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता हो, यानी पूरी श्रेणी का प्रतिनिधित्व जो पद चर करता हो उसको हम समांतर माद मानते हैं। सांख्यिकी माध्य की परिभाषा समझते हैं। कॉक्सटन व काउंटेन के शब्दों में माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। समंक माला के विस्तार के मध्य में स्थित होने के कारण माध्य को केंद्रीय मूल का माप भी कहा जाता है। यूल और कैंडल ने भी इस संबंध में कुछ परिभाषा दी। माध्य किसी आवर्ती वितरण का स्थिति संबंधी विवाद माप है, यानी कि जो यूल और कैंडल मानते हैं वो माध्य को आवर्ती वितरण का कोई माप मानते हैं, जबकि कॉक्सटन व काउंटन ने कहा है कि माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत जो विस्तार हम करते हैं उसका एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व, यानी कि सभी मूल्य जो हैं उसमें उसका प्रतिनिधित्व होता है। समंक माला के विस्तार के मध्य में स्थित होने के कारण जो समंक माला का हम विस्तार करते हैं उसमें जो उसके मध्य में स्थित होने के कारण माध्य को केंद्रीय मूल का माप भी, यानी हम इस केंद्रीय मूल जो उस माला का केंद्रीय मूल है उसको हम माप के रूप में समांतर माद कह सकते हैं। बात करते हैं अब सांख्यिकी माद का महत्व क्या है। सभी क्षेत्रों के अनुसंधान में सांख्यिकी माद का अत्यधिक महत्व है। आधुनिक विज्ञान माध्य पर निर्भर है। इस संबंध में बाउले का निम्नलिखित कथन माध्य के महत्व को समझाता है। सांख्यिकी को वास्तव में माध्यकों का विज्ञान कहा जा सकता है। सांख्यिकी को वास्तव में माध्यमों का विज्ञान कहा जा सकता है। एक अच्छे सांख्यिकी माध्य के आवश्यक गुण हम समझते हैं। अब स्पष्ट उसकी परिभाषा होनी चाहिए, उसका प्रतिनिधित्व पूरी माला में से होना चाहिए, सरल व बोधगम्य यानी आसानी से उसको समझ में आना चाहिए वो उसका माद निकालना। निर्देशन के परिवर्तनों का कम से कम प्रभाव उस पर होना चाहिए, यानी निर्देशन के जो सैम्पलिंग के जो परिवर्तन अगर उसमें हो रहे हैं तो उसमें उस पर माद पर अधिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। निश्चित व निरपेक्ष संख्या आनी चाहिए। बीजगणितीय विवेचन उसका होना चाहिए। असाधारण इकाइयों का न्यूनतम प्रभाव उस पर होना चाहिए और गणना में आसान होना चाहिए। समांतर माध्य की गणना के लिए हम एक सूत्र का जो प्रयोग करते हैं वो ये है एक्स, सिग्मा एक्स। इसका मतलब है सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स का मतलब है एक्स अप इंटू एन, यानी कि एक्स जो जितने समूह हैं और एन का मतलब है टोटल समूह की संख्या। इसको हम ई एफ एक्स एक्स एम से एक्स इंटू एन से भी निकाल सकते हैं। ई एक्स का मतलब है सिग्मा ऑफ टोटल ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का टोटल या टोटल ऑफ, इसको हम सिग्मा भी कह सकते हैं। समांतर माद दो प्रकार के होते हैं, सरल समांतर माद और भारित समांतर माद। अब बात करते हैं सरल समांतर माद की गणना की विधियां कौन कौन सी हैं। पहली है व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि, यानी कि हम दो विधि इसमें अपनाते हैं, एक प्रत्यक्ष विधि और एक लघु विधि। तो हम डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में व्यक्तिगत श्रेणी में क्या किया जाता है समझते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है पदमाला के सभी पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या, यानी कि जो आपके एक्स, यहाँ हम समांतर माध्य को निरूपित करते हैं एक्स से, एक्स के ऊपर बार सिग्मा यानी कि टोटल ऑफ यानी सभी पदमाला के जितने भी सभी पद हैं उनका सबका टोटल कर लेंगे, और एन यानी कि वो उन पदों की कितनी टोटल हैं, वो कितने पद हैं, इसका मतलब है एन से इसका भाग कर जो हमें प्राप्त होगा वो समांतर माध्य होगा। दूसरी विधि है लघु विधि। लघु विधि कौन सी? इनडायरेक्ट मेथड। इस विधि में किसी एक मूल को काल्पित माध्य मान लिया जाता है, यानी पहले हम काल्पित माध्य मान लेंगे किसी एक को भी, जो सारे मूल दिए हुए हैं उसमें से किसी एक को हम
काल्पित माध्य मान लेंगे, तथा न्यूनतम, और इसको हम एक तरीके दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, न्यूनतम मूल जो है और अधिकतम मूल जो है उसका योग करेंगे, उस माला का जो न्यूनतम मूल है उसको और अधिकतम मूल को जोड़ लेंगे और उसमें 2 का भाग देकर भी हम यहाँ काल्पित माध्य मान सकते हैं। अब समांतर माध्य निकालने के लिए क्या सूत्र है, देखिए समांतर माध्य बराबर होगा यहाँ पर जो आपने काल्पित माध्य माना है वो प्लस धन जोड़ेंगे उसमें काल्पित माध्य से जो हमने विचलनों का शुद्ध प्रयोग योग निकाला है वो अब उसमें बटे पदों की कुल संख्या, यानी कि x बराबर a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, ये कहलाता है लघु विधि के द्वारा। अब एक क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज़्यादा आसानी से आप समझ सकेंगे। ये हमारी माला दी हुई है, व्यक्तिगत श्रेणी दी हुई है, 25, 15, 23, 40 इस तरह से टोटल हम जब इसका निकाल लेंगे तो ये कहलाएगा सिग्मा एक्स, यानी कि ये कहलाएगा सिग्मा एक्स, एक्स का टोटल। और सीरियल नंबर जो दो रखे हैं 1 2 3 4, यानी कि टोटल जो दे रखे हैं वो 10 है, एन बराबर यहाँ पर हो गया 10। तो हमारा सूत्र है सिग्मा एक्स का, यानी कि समांतर माध्य बराबर अब सिग्मा एक्स बटे एम, यानी कि इन सभी को जोड़ लेंगे। सिग्मा एक्स का मतलब है इन सभी को जोड़ना, जो हमारी फिगर्स दी हुई हैं, जो हमारे मूल्य दिए हुए हैं उनको सभी को मूल्यों को जोड़ लेना, ये कहलाता है सिग्मा एक्स। तो हमने यहाँ सिग्मा एक्स निकला 246, 246 से आ गया। हमारे टोटल जो पद थे वो 10 थे, 10 का उसमें भाग दे दिया, एन बराबर यानी कि 10 निकल कर आ गया तो उसमें 10 का भाग गया, तो एक्स बराबर निकल गया 24.6, यानी कि जो इस पूरी सतत माला का पद जो है व्यक्तिगत माला का जो एवरेज है, जो सभी पदों का प्रतिनिधित्व करता है वो है 24.6, यानी 24.6, ये है समांतर माध्य की गणना। ये विधि है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। अब देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड, जिसको हम लघु विधि भी कहते हैं या शॉर्टकट मेथड कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, ये साइज दिए हुए हैं, टोटल दिए हुए हैं, पदों के आकार दिए हुए हैं, यानी कि इसको हम x मान लेंगे, 24, 28, 34, 39, 42, 50 इस तरह से ये सारे पद मान लिए, ये सारे पद दिए हुए हैं, वो आगे पदों के आकार में। अब ये क्रम संख्या कितनी हो गई, ये टोटल पद है हमारे पास 15, तो 1 2 3 4 ये हमारी क्रम संख्या हो गई, या इसको हम सीरियल नंबर भी कह सकते हैं। अब काल्पित माध्य से इसका विचलन, मान लीजिए कोई हमने काल्पित माध्य लिया, तो हमने यहाँ काल्पित माध्य लिया है 50 को, यानी कि 50 इस वाले को, ये वाले 50 को हमने यहाँ काल्पित माध्य ले लिया, तो 50 में से 50 घटे तो 0 बच गया। इसी तरह अब उस घटाते रहेंगे, यहाँ 20 में से 50 घटाएंगे तो -30 आएगा, इसी तरह 28 में से 50 घटाए तो यहाँ 22 आ गया। ये निकालते हैं काल्पित माध्य का विचलन, इसको कहते हैं हम काल्पित माध्य का विचलन, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। यही चीज़ हम निकालते हैं सिग्मा डी एक्स की द्वारा, जो सिग्मा डी एक्स निकल के आएगा वो इसके द्वारा ही निकल के आएगा। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पद हैं उसमें से जो हमने काल्पित माध्य माना है उसको हम यहाँ घटाते रहेंगे। तो यहाँ 20 में से 50 माना, 28 में से 50 घटा दिया, 34 में से 50 घटा दिया, तो ये टोटल अगर हम जो करेंगे तो ये आएगा -87। इन सभी का करेंगे टोटल तो ये -87 आएंगे। इसी तरह जब हम नीचे की तरफ चलेंगे, यानी कि 50 से नीचे की तरफ, तो देखेंगे अब इसमें सब 53, 54, 59, 64, 65 ये सभी निकल के आए, तो ये निकल के आया +158। तो हम यहाँ 158 सिग्मा एफ डी एक्स निकालेंगे, 158 -87 यानी कि 71 के प्लस निकल के आए, 71 प्लस में निकल के आए, 71 प्लस को अब इस सूत्र के द्वारा इसका हम निकालेंगे, समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। अब देखिए इसका एक्स की जगह एक्स का मान हमें निकालना है, ए की जगह 50 रख देंगे क्योंकि हमने 50 एज्यूम किया था, सिग्मा डी एक्स निकल के आया 71 को हम निकाल रख देंगे, और एन हमारे थे 15, एन हमारे थे 15, तो 15 हम इसमें एन की जगह रख देंगे, तो ये निकल के आएगा 54.733, वही होगा इसका माध्य, समांतर माध्य। तो इस व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य निकले की ये 2 विधि आपने समझी। नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि, जिसमें हम सीधा
किसी एक को समांतर सीधा माध्य मान लेंगे, और एक है शॉर्टकट विधि जिसमें हम किसी एक पद को समांतर माध्य को पहले एग्ज्यूम करेंगे, फिर उससे कल्पित माध्य के विचलन निकालेंगे, और फिर कल्पित माध्य के द्वारा जो विचलन है उनके द्वारा नेट में शुद्ध विचलन निकालेंगे। शुद्ध विचलन कैसे निकलेंगे? तो माइनस में से प्लस कट जाएंगे, प्लस में से माइनस कट जाएंगे, तो इस तरह से ये निकल कर आएगा। इस तरह से हम ये समांतर माध्य की गणना व्यक्तिगत श्रेणी में करते हैं। धन्यवाद।